यमन ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया। इकदाम सऊदी अरब इत्तेहाद की यमनी बंदरगाह मखला पर हथियारों और दीगर फौजी साजो सामान की स्मगलिंग करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने के बाद किया गया। ये जहाज़ मुत्तहिदा अरब अमीरात की फुजैरा बंदरगाह से बिला इजाज़त मखला बंदरगाह में दाखिल हुए थे। तर्जुमान इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि कार्रवाई यमनी सदारती काउंसिल की दरखास्त पर की गई। सऊदी अरब का UAE से 24 घंटों में यमन से अफवाज निकालने का मुतालिबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि यमन में UAE की अलहदगी पसंद गिरोहों की हिमायत सऊदी अरब की कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। उम्मीद है मुत्तहिदा अरब अमीरात ऐसे इकदाम करेगा जो दोनों बरादर ममालिक के 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ का बाइस बनेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। नए साल की शुरुआत में ही डबल डेकर बसेस कराची में चलाने जा रहे हैं। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। उसके बाद कराची के शहरियों को और मजीद सहूलियात जो हैं उसमें इजाफा होगा और ये शारा फैसल पे चलेंगी। मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। अब पैसेंजर्स को डबल जो है वो खर्चा या कोई हैसल नहीं होगा। अब वो एक ही कार्ड पर, पाकिस्तान की ये वाहिद BRT है जिसमें एक ही कार्ड पे आप जो है ऑरेंज लाइन BRT और ग्रीन लाइन BRT पे सफ़र कर सकेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, कल से मलीर से शारा फैसल तक डबल डेकर बसें चलेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि डबल डेकर बसें कराची वालों के लिए नए साल का तोहफा हैं। डबल डेकर बसों का किराया पीपल्स बस के बराबर ही होगा। फिलहाल तजुर्बाती बुनियाद पर डबल डेकर बसें महदूद पैमाने पर चला रहे हैं। डबल डेकर बसों से सड़कों पर जगह बचेगी। शर्जील मेमन ने ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मिलाने के मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा अब मुसाफिरों को डबल किराया भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसाफिर अब एक ही कार्ड पर ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से सफर कर सकेंगे। कराची में खुला मैनहोल एक और जान ले गया। कोताही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? एक बार फिर बहस शुरू हो गई। कोरंगी मेहरान टाउन में मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने वाले वालिदैन के इकलौते बेटे 8 साल के दिलबर के वालिद का कहना है 1 माह पहले गटर सफाई के लिए खोला गया और फिर इस पर ढक्कन नहीं लगा। डिप्टी मेयर सलमान मुराद का UC चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटर के 10 ढक्कन देने का दावा। PTI के टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने बयान को झूठा करार दे दिया। कहा गटर का एक ढक्कन नहीं दिया गया। कराची में रवां साल खुले गटर और नालों में गिरकर जाँ बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे भी शामिल। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा, गवादर, जिवनी में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। मौसम मजीद सर्द हो गया। पेशावर में हल्की बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर स्मॉग से मुतासर। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक अब से कुछ देर पहले 416 AQI रिकॉर्ड। लाहौर में आइंदा 24 घंटों में बारिश मुतवक्के। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में चल्ला बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुका टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मकाम जागरा में बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि खारिजियों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। फितनतुल ख़वारिज और सहूलतकारों का मुश्तरका इक़दामात से खात्मा किया जा रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में मोहसिन नकवी की सूबे में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की ज़रूरत है। साबिक DG ISI फैज़ हमीद ने फौजी अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वकील मियां अली अशफाक की तस्दीक। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफ़ा 133B के तहत सज़ा और फैसला सुनाए जाने के बाद उनके पास फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 40 दिन की मोहलत थी।
बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। बांग्लादेशी हुकूमत का मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। PPL में आज खेले जाने वाले मैचेस मुलतवी। खालिदा ज़िया की उम्र 80 बरस थी। वो कई अमराज में मुब्तला होने के बाद ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। सदर आसिफ अली जरदारी का बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, खालिदा ज़िया की सियासी खदमात को याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया पाकिस्तान की एक मुखलिस दोस्त थीं। पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम दुख की इस घड़ी में बांग्लादेश के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खालिदा ज़िया के ख़ानदान और बांग्लादेशी आवाम से इजहार ताज़ियत। रूस का नोवगोरोद रीजन में सदर प्यूटिन की सरकारी रिहाइशगाह पर यूक्रेन के हमले का दावा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। कहा, 28 और 29 दिसंबर के दरमियान यूक्रेन ने प्यूटिन की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन दागे जो सारे मार गिराए गए। हमले का जवाब जरूर देंगे। रूसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन। यूक्रेन के हमले का बताया। प्यूटिन ने ट्रंप को अमन के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखने लेकिन अमन बातचीत पर रूसी मौके पर नजरसानी करने से आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर प्यूटिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मसम्मत। रूस की हुकूमत और आवाम से इजहार एकजहती। कहा, ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इस तरह के घिनौने हमले अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। सलामती और अमन को खतरे में डालने वाले तशद्दुद के तमाम तरीकों को मुस्तरद करते हैं। सिंध काबीना की कराची के सनती इलाकों की सड़कों और निकासी आब के निज़ाम की मरम्मत के लिए 2.9 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी। दीगर अजला के सनती इलाकों के लिए भी जल्द पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के नफाज की भी फैसला किया गया। इंश्योरेंस नए साल से लागू होगी। काबीना ने लैंड रेवेन्यू एक्ट तरमीमी बिल, जबकि कराची और टंडू मोहम्मद खान मैदान स्कूल के लिए 12 एकड़ ज़मीन अलॉट करने की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला सिंध की 23 अजला में अगले माह से अवामी कचहरियाँ मुनक़्क़िद करने की भी हिदायत। कहा, तमाम महकमे अवामी शिकायत का अजाला करके रिपोर्ट पेश करें। शिकायत का अजाला ना होने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कराची को K4 मंसूबे के तहत इजाफी पानी देने के मामले को नेशनल वाटर काउंसिल भेजने की हिमायत। सिंध हुकूमत की मुखालिफत को गैर आइनी करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करने से मुश्तरका मफादात काउंसिल की अथॉरिटी कम नहीं होगी। तकनीकी मुआवनत तलब करना मुनासिब है। सूबाई मुआवन खुसूसी इत्तलाआत शफी जान ने कहा, नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात तलब करना एक दुरुस्त अमल है। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने कराची को 1200 क्यूसेक इजाफी पानी देने से मुतालिक नेशनल वाटर काउंसिल से सिफारिशात मांगी थी। सिंध हुकूमत ने CCI को फैसले पर नजरसानी करने का कहा था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि गुरबत के खात्मे के लिए पायदार मुआशी बेहतरी की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक कौम हैं और सालाना शरह नमू 2.5% है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा, पाकिस्तान स्किल्स इम्पैक्ट बॉन्ड PSIB के जरिए हुकूमत खास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन की सलाहियतों को फ़रोग़ देने और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि सूबे में क़याम अमन पहली तरजीह होनी चाहिए। बदकिस्मती से सूबे की क़यादत के लिए कैदी नंबर 804 ज़्यादा अहम है। 2026 में ये सियासी नाबालिग इस सूबे से फारिग हो जाएंगे। कोई कहता है मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई के पास है तो कोई कुछ और। कौन संजीदा है समझ नहीं आ रहा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हाईवेज पर ओवरलोड ट्रकों से 16 अरब रुपए न लिए जाने का इंकशाफ। कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने बताया कि 18,000 ट्रकों पर ओवरलोड कीमत में 17 अरब का जुर्माना लगाया गया। NHA ने न सिर्फ 1 अरब रुपए की रिकवरी की, 16 अरब रुपए की रिकवरी न करके खजाने को नुकसान पहुंचाया। सेक्रेटरी NHA ने कहा कि ऑडिट हुकाम ने एक मफूजे पर जुर्माने का नंबर बनाया है। हमारे पास 236 एक्सेल लोड चेकिंग सिस्टम मौजूद हैं। इस वक्त हमारी 78% हाईवेज और मोटरवेज पर एक्सेल लोड चेक किया जा रहा है। ये एदाद-ओ-शुमार नवंबर 2023 से पहले के हैं, जब ये सिस्टम मौजूद ही नहीं था। ऑडिटर जनरल का कहना था कि ये सब डेटा NHA का है, हमारा कुछ नहीं।
प्रॉपर्टी की फाइलों बशमूल प्लॉट्स, विलाज और अपार्टमेंट्स की खरीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत, रेवेन्यू असरात और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दी गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इकदाम फ्रॉड, टैक्स चोरी और सरमाकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बढ़ते खदशात के पेश नज़र किया गया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबराह वज़ीर कानून और इंसाफ होंगे। कमेटी को रियल एस्टेट सेक्टर में जायदाद की फाइलों की खरीदो फरोख्त के कानूनी स्टेटस का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत कमेटी मुतल्लिका क़वानीन में तरामीम की तजावीज़ भी देगी। मकसद टैक्सों की दुरुस्त वसूली को यकीनी बनाना और रियल एस्टेट की खरीदो फरोख्त करने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कमेटी को 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। कमेटी द न्यूज़ की इस खबर के बाद तश्कील दी गई है, जिसमें इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बड़े हाउसिंग स्कैंडल का इंकशाफ किया गया था। तेहरान में मुआशी मुश्किलात के शिकार दुकानदारों के 2 रोज़ से मुजाहरे जारी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर दाखिला को मुजाहिरीन से बात करने और उनके जायज़ मुतालिबात सुनने की हिदायत। कहा, दुकानदारों से बात करें ताकि मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जा सकें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि जनवरी में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की OPD और एमरजेंसी काम शुरू कर देगी। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल से पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में जदीद कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मरियम नवाज जनवरी में सरगोदा में कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। असमा बुखारी का कहना था कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स से हज़ारों अफराद अपना इलाज करा रहे हैं। लोगों को उनकी दहलीज पर अद्वियात मुहैया की जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 630 पॉइंट्स इजाफे के बाद अब से कुछ देर पहले 1,74,535 की सतह पर देखा गया। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 10,700 रुपये की कमी। 1 तोला सोना 4,59,462 रुपये का हो गया। FBI ने स्वाबी में तंबाकू के गैर कानूनी और गैर ज़ाहिरशुदा ग्रीन लीफ थ्रेशिंग यूनिट का सुराख लगा लिया। यूनिट को सील कर दिया गया। मशीनरी और भारी मिकदार में तंबाकू कब्जे में ले लिया। FBI ज़राए का कहना है कि यूनिट अरबों रुपए की टैक्स चोरी में मुलविस है। नवाब शाह में सकरंड बाईपास पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद जान भाग। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर फरार हो गया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी की ज़ेर सदारत सड़कों से मुतालिक इजलास में IH चंद्रीगढ़ रोड को खूबसूरत और माड़ीपुर रोड की हालत बेहतर बनाने का फैसला। कमिश्नर कराची ने कहा कि PC1 की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। TMC 453 अंदरूनी सड़कों और KMC 106 सड़कों की मरम्मत करेगी। नए साल की आमद पर दुबई में 8 रोज़ा तकरीबात का ऐलान। 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक नए साल का जश्न होगा। लाइव म्यूजिक, आतिशबाजी और स्ट्रीट परफॉर्मेंस होंगी। रंगारंग शोज भी होंगे। दुबई के शहरियों को 31 दिसंबर सुबह 6 बजे से 2 जनवरी रात 2 बजे तक ट्रैफिक के मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। और मारूफ अमरीकी पॉप गुलकारा बियॉन्से अरबपति अफराद की फहरिस्त में शामिल होने वाली 5वीं मौसीक़ार बन गईं। हॉब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर तरीन मौसीक़ारों की फहरिस्त में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, रियाना, टेलर स्विफ्ट और जेजी शामिल हैं। बियॉन्से का कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर 2025 का दुनिया का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर साबित हुआ।